नमस्कार साथियों, मैं विकास मैं खास कैसे हैं खास सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज की जर्नी है जो हम लिवर पढ़ रहे हैं। लिवर में काफी सारी चीजें आपने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों लीवर के फंक्शन। क्या पढ़ते हैं हम नेक्स्ट? लिवर के फंक्शन। लिवर जो है वो तो बहुत सारे फंक्शन करता है और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको ध्यान होने ही होने चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करें। सबसे पहले आपको बताऊं काम लीवर की। तो काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि लीवर क्या कराता है। लीवर ब्लड में बनने वाला जो क्लॉटिंग है, क्लॉट बनाने में मदद करता है। बोले तो हीमोस्टेसिस करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? लीवर जिम्मेदार है। कोagुलेशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जवाब होगा लीवर। तो लिख दीजिएगा कि हेल्प इन क्लॉटिंग। क्या मदद करता है दोस्तों? ये क्लॉटिंग के अंदर मदद करने का काम जो है वो कौन करेगा? लीवर करता है। कौन करता है दोस्तों? लीवर करता है। देखिएगा मैं आपको मैकेनिज्म भी बताता हूं। माना कि आपकी कहीं पर क्या हुई दोस्त? इंजरी हुई। इंजरी होने से आपके वहां से क्या होने वाला है? ब्लड निकलने वाला है, ब्लीडिंग होने वाली है। ब्लीडिंग होगी तो हमारी बॉडी में क्या होती है? मैकेनिज्म होती है जो क्या करवाएगी? वो ब्लीडिंग की साइड पर क्या कराने की कोशिश करेगी? वो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर क्या कराने की कोशिश करेगी दोस्तों? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि वेसल्स जो फूल गई है, फैली हुई है, उन्हें सिकुड़ानी। अब इसको सिकुड़ाने के लिए कौन आएगा यहाँ पर? तो आपका जवाब होगा यहाँ आएंगे वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर। कौन आएंगे दोस्त यहाँ पर? आपके क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे। वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो जिम्मेदार हैं? तो यहाँ आने वाला है आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। कौन है दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ब्लड वाले सब सारी जानकारी देंगे, इसके बारे में टेंशन ना करें आप। पर फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मतलब क्या है कि ये कन्वर्ट करने वाला एक सिस्टम है जो कि क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को तो किसमें कन्वर्ट कर देगा दोस्त? डाउन एरो करके लिख रहा हूं। प्रोथ्रोम्बिन को तो कन्वर्ट कर देगा। आपका जवाब ये होगा कि सर थ्रोम्बिन के अंदर। किसके अंदर कर देगा? थ्रोम्बिन के अंदर। और फिब्रिन को कर देगा दोस्तों आपका फिब्रिनोजन जो है। कौन है? फिब्रिनोजन जो है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। एक थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और दूसरा दोस्तों फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। अब ये दोनों क्या करवा देंगे? तो आपका जवाब होगा कि ये दोनों वहां पर ब्लड का क्लॉट बना देंगे और क्लोटिंग हो जाएगी तो हम उसे क्या कह सकते हैं? हीमोस्टेसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीमोस्टेसिस। तो ये भी कह सकते हो कि हेल्प इन हीमोस्टेसिस। मतलब हीम का मतलब होगा ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है दोस्तों ब्लड का स्टॉप हो जाना। तो हम कहते हैं कि स्टॉप द ब्लीडिंग। कौन करवाता है? लीवर। कैसे करवाता है? सारी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। क्लियर बात है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोस्तों दूसरे काम की बात करें तो लीवर जो है वो लीवर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी करता है। क्या करता है? डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो भी करता है। एक सेकंड रुकिएगा। लीवर जो है वो क्या काम करता है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कि लीवर जो है वो क्या करता है? तो हम ये कहने वाले हैं कि डिफेंसिव फंक्शन करता है। कैसा फंक्शन करता है? डिफेंसिव। सर डिफेंसिव कैसे होता है, क्या करता है? जरा सी जानकारी हमें दीजिएगा। चलिए देखिए, लीवर में पाई जाती है दोस्तों, जो मैंने आपको लीवर पढ़ा है, देखिएगा नंबर 2। देखिएगा लीवर क्या करता है? हेल्प इन, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं डिफेंसिव फंक्शन। क्या दोस्तों? डिफेंसिव फंक्शन। अब डिफेंसिव कैसे करता है? तो आप सभी को पता है कि लीवर में पाई जाती है कूफर सेल्स। क्या पाई जाती है? कूफर सेल्स पाई जाती है। तो सीधा जवाब हम देंगे कि देयर आर फाउंड देयर। कौन सी सेल दोस्तों? तो आपका जवाब होगा कूफर सेल्स। कूफर सेल क्या करवाती है? तो आप ये कहने वाले हैं कि सर ये फैगोसाइटोसिस करवाती है। मतलब जो भी चीजें अननेसेसरी है, जिनकी जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है, उसको क्या करवा देगी है? तो आपका जवाब होगा उसे खत्म कर देगी। अब भाई जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या वेस्ट चीजों को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए, तो यकीनन क्या होने वाला है? आपका जवाब ये होने वाला है
कि सर ये एग्जैक्टली क्या कर दिया इसने, कूफर सेल्स ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया। तो डिफेंसिव काम किया कि नहीं करा, अरे यस और नो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, फंक्शन नंबर 3 की बात करें तो क्या करता है लीवर, आपका जवाब होगा हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। किसमें मदद करता है, तो आपका जवाब होगा कि लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे, देखो खाना मैं आपको बताया जीआईटी में कि जब भी खाना खाया जा रहा है वेन में जा रहा है, 7 वेन ड्रेन कर रही है ले जाकर पोर्टल वेन में, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर किसी के पास में जा रहा है तो जवाब होगा लीवर के पास। और न्यूट्रिएंट जा रहा है तो वेस्ट भी तो लीवर के पास ही जा रहा है, तो लीवर उसे क्या करता है दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, छानने का काम करता है। अब देखिएगा जैसे आपने टॉक्सिन खाया, मान ली कोई टॉक्सिन था, उसको क्या कर दे भाई, मार नहीं सकता पर उसको क्या कर देता है, वो लेस टॉक्सिक कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, लेस टॉक्सिक कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये क्या करवाता है, डिटॉक्सिन, मतलब छानने का काम कौन करती है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पाई जाने वाली हिपेटोसाइट्स होती है। कौन होती है दोस्तों, यहाँ पाई जाने वाली हिपेटोसाइट, जो कि 3D अरेंजमेंट के अंदर होती है। चलिए दोस्त आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा, लीवर जो है वो एक प्रकार का क्या भी काम करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। सर एंडोक्राइन कैसा फंक्शन, अरे भाई हार्मोन रिलीज कराता है। क्या करवाता है, हार्मोन। सर कौन सा, मैं बता चुका हूं, IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। बचपन में जरा ज्यादा काम करता है, बड़े होने पे तो नहीं। इंसुलिन लाइक क्या है दोस्तों, आपका ग्रोथ फैक्टर है। क्लियर है क्या बात, यहां तक बोलो यस और नो, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5, क्या बात कर रहे हैं, पांचवा फंक्शन। तो एंडोक्राइन है तो आपका जवाब होगा सर एक्सोक्राइन भी बता दो, बिल्कुल है भाई। क्या करवाता है, तो आपका जवाब होगा कि सर बाइल जूस जो है उसका फॉर्मेशन कराने के लिए जिम्मेदार है, बाइल बनाने के लिए जिम्मेदार कौन करवा रहा है, लीवर करा रहा है। नेक्स्ट सर एक्सक्रिएशन भी करवाता है। नेक्स्ट काम क्या भी है इसका, जो भी है पॉइंट, क्या भी करवाता है, एक्सक्रिएशन। हाउ, कैसे, बॉडी में वेस्ट गया, इसके पास कोलेस्ट्रॉल गया, लिपिड गया, अननेसेसरी चीजें गई, उन सबको क्या कर देता है ये, जैसे कि एग्जांपल बेहतर समझे आप, कोलेस्ट्रॉल क्या करवाता है, कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार के हैं, हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है ना, लाइपोप्रोटीन है, वही कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का। तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या करवाएगा, जो ज्यादा है तो उसे जीआईटी में पटकता है और स्टूल के माध्यम से क्या करवा देगा, उसे स्टूल के माध्यम से बॉडी से एक्सक्रिएट करवा देता है। ठीक, स्टूल के माध्यम से क्या करवा देगा, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एक्सक्रिएशन करवा देगा। बहुत ज्यादा बाइल के पिगमेंट होंगे, उन्हें एक्सक्रिएट करवा देगा। समझ रहे हैं, बहुत। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट काम दोस्तों, ये ब्लड बनाने का काम भी करता है, जिसे हम कहते हैं हीमोपोइसिस। अब हीमोपोइसिस की संपूर्ण जानकारी मैं बता चुका हूं कि ब्लड सेल्स का पैदा होना, बोली तो ब्लड सेल्स ओरिजिन होना, ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होना और ब्लड सेल का मैच्योर होना दोस्तों, वो आपका होने वाला है क्या, हीमोपोइसिस होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों, आपका हीमोपोइसिस करवाता है। ठीक है बात भाई। चलिए सर तीनों का ही करवाता है क्या, अरे हाँ भाई, ब्लड तो हर जगह बनवाएगा। सर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, अरे ना ना ना, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में नहीं, केवल एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की बात हुई। तो चाहे फिर आपका थ्रोम्बोसाइट्स हो, इरिथ्रोसाइट हो, जो भी है ल्यूकोसाइट्स हो, सभी का फॉर्मेशन ब्लड सेल्स बनाता है कुल मिलाकर। चलिए भाई आगे देखिएगा, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। ब्लड बनाता है और ब्लड को तोड़ता भी है, हीमोलाइसिस भी करता है। सर हीमोलाइसिस कैसे, देखो लीवर आपकी बॉडी में जो है वो आपको कभी डिटेल में हम मौका मिलेगा तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्या पाया जाता है दोस्तों हमारी बॉडी में, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं सिंपल जानकारी में, ये वो सिस्टम है, ये ऐसी सिस्टम है कि जहां पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन किया जाता है।
ना केवल आरबीसी ब्लड की सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। तो वो कौन कौन सी साइट्स होती है दोस्तों, हमारे शरीर में सामान्यतः 4 जगह ऐसा होता है। पहली आपकी लिवर होती है, दूसरी आपकी बोन होती है, तीसरा आपका दोस्तों लंग्स होता है, और चौथा आपका दोस्तों स्प्लीन। ये 4 जगह हमारी बॉडी में ऐसी है जहां ब्लड का क्या भी होता है, आपका जवाब होगा हमारी ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन। भाई सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपका जवाब होगा कि मैक्सिमम अगर कहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि स्प्लीन के अंदर होता है। कहां होता है दोस्तों मैक्सिमम, तो आपका जवाब होगा कि स्प्लीन के अंदर होता है। चलिए भाई बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं, कुछ और फंक्शन भी जान लेते हैं। नेक्स्ट, लिवर जो भी करता है दोस्तों वो क्या करवाता है, हीट का प्रोडक्शन। क्योंकि लिवर हीट का प्रोडक्शन कैसे कराएगा, हीट है बेटा, हीट HEAT है ना, हीट। खाना खाओगे तो खाने का क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि खाने का होने वाला है मेटाबॉलिज्म। क्या होने वाला है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, तो मेटाबॉलिज्म का बहुत सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि खाना टूटेगा, और टूटेगा तो दोस्त क्या बनने वाली है, हीट। तो मतलब क्या कर रहा है लिवर, हीट का प्रोडक्शन भी कराता है। क्या कराता है दोस्तों, हीट का प्रोडक्शन जो है वो भी कराता है। ठीक है, हाँ देखो मेटाबॉलिज्म भी आपको पता चलेगा कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म 2 प्रकार से होता है। क्या 2 प्रकार से होता है, तो देखिएगा इसके अलावा दोस्तों लिवर में मेटाबॉलिज्म की टर्म्स में आपको 2-3 टर्म जरूर ध्यान रखनी है। जैसे एक होता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होता है दोस्तों, आपका ग्लाइकोजेनेसिस होता है। इसका मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब होगा ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। वही एक टर्म होती है जिसे हम बोलने वाले हैं दोस्तों ग्लाइकोजन। भाई ग्लाइकोजन एक ऐसी फॉर्म है जिसे हम स्टोरेज फॉर्म के अंदर जानते हैं, और यहाँ क्या होने वाला है, तो यहाँ ग्लाइकोजीनोलाइसिस होएगा, तब जाकर हमें क्या मिलने वाली है, हमें ग्लूकोज तब मिलने वाली है। क्लियर बात है। एक शब्द और होता है दोस्तों जिसे हम बोलने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलने वाले हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे नई ग्लूकोज का फॉर्मेशन, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये है आप लोगों के लिवर, और लिवर के बहुत सारे जरूरी फंक्शन जो आपको क्या करने हैं, याद करके चलने हैं, समझ कर चलने हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उम्मीद है मुझे कि आप समझ पा रहे हैं। मैं केवल कंसेप्ट समझा रहा हूं, मैं वो थ्योरी नहीं लिखाना चाहता यहाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप समय खराब करें। आपका समय इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं, तो आप इसे यहाँ समझ लें, नोट्स अपने पास में रखें और उसे आप टिक करते चलें, और सारी बातें आपको बिल्कुल आसान भाषा में क्या आ जाएगी दोस्त, समझ में। क्लियर है। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। कर दिखा कुछ ऐसा दोस्त दुनिया करे तेरे जैसा। थैंक यू, बाय बाय।